जिनको भी प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना में जिनका नाम था और जिनको मिला था उस समय स्कॉलरशिप योजना में, उसका कैसा हल निकाला जाए, क्योंकि वो दूसरे कॉलेज में गए हैं या दूसरे कोर्सेस में गए हैं। तो जो भी कुछ हुआ, अब 2014 के पहले जो भी कुछ हुआ उसकी अब छात्रों को नहीं भुगतना चाहिए। मैं मोहम्मद तकी, मैं लद्दाख से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम बनाई गई थी 2011 में बनाई गई थी, तो इस स्कीम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही थी। मतलब कि कहीं करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत सारी गड़बड़ी आ गई थी और स्टूडेंट्स का जो है बहुत सारे मतलब थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स की करियर जो है वो ख़तरे में पड़ा हुआ था। तो स्टूडेंट बहुत जगह अप्रोच कर रहा था, हाई कोर्ट गए स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट से जजमेंट आई AICTE को कि फ़ंड रिलीज़ करो, उन्होंने रिलीज़ नहीं किए। मतलब कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स को मतलब पैसा ना आने की वजह से कॉलेज से निकालना शुरू कर दिया। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ से निकाले गए हैं और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने स्टडी रोक दिया है। तो मतलब इस तरह का प्रॉब्लम हुआ। तो हमने बहुत जगह अप्रोच करना शुरू कर दिया। मैंने सारे MPs को मेल लिखा, AICTE को मेल लिखा, मॉनिटरिंग कमेटी को मेल लिखा, सबको मेल लिखा, लेकिन किसी ने भी कोई नहीं सुना। लेकिन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि मैंने ये डिसाइड किया हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने कि हम मीडिया के पास जाएंगे। मीडिया से जब हम बात को पहुंचाएंगे तो सबको पहुंचेगा और इस पे एक्शन होगा। तो हम मीडिया के पास गए। जब मीडिया में ये न्यूज़ आज तक पे 10 बजे आया सर, 10 बजे न्यूज़ आई और 10:20 पे मुझे राजनाथ सर का फ़ोन आता है और बोलते हैं कि बेटा आपका प्रॉब्लम क्या है। मैंने अभी आपका जो न्यूज़ है वो अभी न्यूज़ पे देखा, तो मैंने आपको फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने बोला सर ये हमारा प्रॉब्लम है, ये JNK के पूरे JNK का ये मसला है। तो ये प्रॉब्लम मैंने उन्हें समझाया। तो उन्होंने बोला कि आप एक रिपोर्ट तैयार करो और लड़कों की एक कमेटी तैयार करो, जिन जिन लड़कों की ये प्रॉब्लम है उन सब का एक कमेटी तैयार करो और मैं आपको मिनिस्ट्री से ख़ुद फ़ोन आएगा, आपको हम मतलब ख़ुद बुलाएंगे, उस टाइम पे आप यहाँ पे आ जाना। तो हमने सारे लड़कों में न्यूज़ फैलाई। अब जब सारे लड़कों में न्यूज़ फैलाई, हमने ये बोला कि होम मिनिस्टर ख़ुद ने फ़ोन किया है, तो लड़कों में एक उम्मीद जागी जो उम्मीद मर चुकी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अपने कॉलेज से 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि थक हार के वापस चले गए थे। हर जगह हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन नहीं सुना किसी ने। लेकिन आज जब हम उनको बोलते हैं तो उन्हें एक नई उम्मीद जगी है इस सरकार से, इस BJP की सरकार से। और राजनाथ सर की यह कृपा है हम पे, उन्होंने हमारी बात सुनी, क्योंकि पहले नहीं सुना गया। 5 साल से हम चीख के बोल रहे हैं लेकिन किसी ने नहीं सुना। पहली बार इस सरकार ने सुनी, हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। BTech फाइनल ईयर PMSSS प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप के अंतर्गत पढ़ने आया था। तो हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमें स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर से नहीं दी जा रही है, बल्कि हम इस टाइम फाइनल ईयर में हैं। स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही, कॉलेज से हमें थ्रेट दिए जा रहे थे कि फ़ीस भरो नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये हम डिस्कस करने सर से आए थे, राजनाथ सर से आए थे। तो फिर उन्होंने हमें जो इनसे हो सका इन्होंने किया। फिर हम AICTE चेयरमैन सर से बात करवाई, तो उन्होंने हमें ये बोला कि 7 दिन के अंदर आपका डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। तो हम यही आशा करते हैं कि 7 दिन के अंदर जो प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं, बहुत से बच्चे JNK को जो हमारी उम्मीदों पे टिके हुए हैं कि ये उधर से क्या डिसीजन लेके आते हैं, तो वो हम इधर से अगर इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें, तो हम उनको आगे जाके बोलेंगे कि इतना अच्छा रिस्पांस दिया है सर ने, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब सेफ़ हैं, सबका फ्यूचर सेफ़ है। आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, जो आपको बनना है वो बनिए। माय नेम इज़ आमिर इकबाल, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, किश्तवाड़। आई एम डूइंग CA इन जयपुर, राजस्थान। तो सर हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम जयपुर में पढ़ते थे, स्कॉलरशिप के थ्रू गए थे। सर हम बड़ी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सर हम जयपुर जब हमने ये सुना कि ये एक स्कीम है तो हम पढ़ने आए। तो 1 साल तक हमें कोई पता नहीं था कि मतलब स्कॉलरशिप आए या नहीं आए, पता ही नहीं था कि आएगा, मतलब आएगा। पहले बोला गया कि आएगा। तो सर सेकंड ईयर में जब हम पहुँचे, फिर हमें पता चला गया कि आप अप्रूव्ड नहीं हो। तो सर फिर हम एकदम फंस गए कि हम करें तो करें क्या। अब तो हम वापस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बड़ी उम्मीदों से आए थे हम पढ़ने। हमारे गांव वालों को हमसे उम्मीद है कि ये पढ़ने बाहर गए हैं, फर्स्ट टाइम अपने स्टेट से बाहर निकले हैं, पढ़ने गए हैं। तो अगर हम ऐसे वापस जाएंगे तो सारे बोलें कि ये क्या करने गए। तो सर हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था। तो जब हमने एक बार न्यूज़ में ये दिया कि हम इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो सर हमें HM सर ने डायरेक्ट कॉल की, उनने हमसे मिलने को बुलाया। तो सर हम यहाँ पे आए तो HM सर ने हमारी उम्मीदें जगा दी। तो सर आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि हमारी बात कोई सुनने वाला है।
कौन कहता है कि ऐसी पार्टियां मतलब काम नहीं करती हैं। हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि हम आज बहुत खुश हैं कि उन्होंने टाइम दिया है कि आपकी समस्या जल्दी से जल्द पूरी कर दी जाएगी। सिर्फ मेरी बात नहीं है, 12,000 स्टूडेंट्स हैं जो इस स्कीम पे आए हैं, तो हमें होप है कि अच्छा ही होगा। हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा होगा सर, ऐसा होगा कि हमें इंडिया के होम मिनिस्टर सर हमें फ़ोन करके बुलाएंगे कि आपकी स्कॉलरशिप का इशू में, जबकि हमारे वहाँ के रहने वाले मिनिस्टर एमएलएज ने ये काम नहीं किया सर, जिनको करना चाहिए था सर। राजनाथ सर ने हमें फ़ोन करके सर बुलाया, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी सुनी और हमें यकीन दिलाया, और हमने ये खुद सोचा कि हमारी इस देश में कोई सुनने वाला है और हमारी समस्याओं का जो है वो हल करने वाले। हमें पूरा नाउमीद हो गया था, फिर इसके बाद जो हमारी तीन जो हमारे फ्रेंड्स थे, एक लुकजांग, एक हुसैन और अस्ताके ने, उन्होंने न्यूज़ वालों को रिपोर्ट किया। फिर हमारे जो होम मिनिस्टर ने जब ये सुना तो उनको कॉल आया, थोड़ा हमें उम्मीद हुआ। अब तो हमें 100% उम्मीद है कि हमारी जो होम मिनिस्टर राजनाथ सर पूरा करेंगे और ये सक्सेसफुल होंगी, हमें पूरा उम्मीद है। कश्मीर का जो सिचुएशन है, जो अलगाववादियों ने बनाया हुआ है, वो सिचुएशन, वो जो मतलब इंडिया के खिलाफ मतलब उल्टा थिंकिंग, जो उल्टी मतलब सबक उन्हें दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया का एक रॉन्ग इमेज वहाँ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो उनको क्या चाहिए कि वहाँ के मतलब हालात से निकल कर बाहर आके सोचना चाहिए कि पूरा जो 125 करोड़ की हमारी आबादी है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, उनका सोच क्या है, तो वो समझना चाहिए उनको कि मतलब क्या सोच है। ये कश्मीर के छोटे से न्यूज़ को मतलब देखकर राजनाथ सर खुद ने इतना बड़ा स्टेप लिया, इससे ये पता चलता है कि ये एरिया कितना इम्पोर्टेंस रखता है। हमारा दर्द उनका दर्द है। सर, मैं कश्मीर के सभी आवाम को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कश्मीर के डिस्प्यूट से बाहर निकलें, बाहर देखें कि हमारे लिए हमारी बीजेपी सरकार, हमारा हिंदुस्तान हमारे लिए क्या सोच रहा है और हम क्या कह रहे हैं। जो वहाँ के अलगाववादी हैं, जो भी वो ये कुछ करवा रहे हैं, वो वहाँ से बाहर निकलें। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बाहर आके देखें कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है और हम इस कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ जो है वो स्पाइल कर रहे हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अलगाववादियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो उधर कश्मीर से बैठ के ये मत बोलो कि भारत सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। यहाँ आइए, इनके पास बैठिए। हम सर कल से आए हैं सुबह 6 बजे से। हमें जो चीज़ इन्होंने, जो हमने बोला, हमें घुमाया, हमसे बात की, क्या हमारा प्रॉब्लम है, डिस्कशन की। मतलब कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन हिंसा नहीं होती है। आप बात करो, बात सुनने के लिए आपको बोल रहे हैं। सर खुद जाते हैं बार बार, राजनाथ सर जाते हैं बार बार बोलने के लिए कि बात करो, बात करोगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। पत्थर मार रहे हैं जो, वो अनएजुकेटेड ही हैं, क्योंकि जो एजुकेटेड है वो सब बाहर पढ़ रहे हैं। एजुकेटेड उधर बैठा ही नहीं सर। एजुकेटेड युवा जो कश्मीर में बैठा ही नहीं है, उनको सब बाहर पढ़ रहे हैं। ये जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनको पैसे दिए जा रहे हैं, लो पैसे लीजिए, पत्थर मारिए। तो सर युवा को क्या चाहिए? मतलब आजकल पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। तो बस पत्थर उठाया और मार दिए, दिन के 500 रुपये मिल गया, 1000 रुपये मिल गया, 10 दिन पत्थर मारे, पैसे मिल गए। बस उनकी यही प्रॉब्लम है। उनको सिर्फ ये आना है, दिल्ली आना है, सर से मिलना है, बात करनी है। सर खुद उधर जा रहे हैं, उनको आने की ज़रूरत भी नहीं है। सर खुद जा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं कि आप हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है, आपका सॉर्ट आउट करेंगे। और ये बीजेपी सरकार सर एक ऐसी सरकार है जो एक पर्टिकुलर आदमी का सॉल्यूशन सुनती है। आप खुद सोच सकते हो, होम मिनिस्टर सर ने खुद कॉल की सिर्फ एक न्यूज़ देखने के बाद। कोई होम मिनिस्टर नहीं करता सर, कोई किसी भी कंट्री का, कि स्टूडेंट को खुद कॉल करेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास आइए।